नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से होली खेलें, हमारी यही दिल से दुआ है। इस साल दोस्तों होली की तारीख को लेकर थोड़ा मतभेद है। कुछ जगहों पर 6 मार्च तो कुछ जगहों पर 7 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर होलिका दहन होता है। होलिका दहन की तारीख को लेकर थोड़े मतभेद हैं, लेकिन होली 8 मार्च को खेली जाएगी। ये पर्व रात्रि जागरण का है। इस दिन रात में जागकर मंत्र जाप और ध्यान करने की परंपरा है। बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि होली की रात मंत्र जप करने पर पूजा जल्दी सफल हो सकती है। संयम रखकर गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। मान्यता है कि होली की रात किया गया मंत्र जाप पूरे साल प्रभावशाली रहता है। होली, दिवाली, नवरात्रि और शिवरात्रि ये सभी रात्रि जागरण के पर्व हैं। इन पर्वों पर रात में पूजा करने की परंपरा है। इन त्योहारों पर रात्रि जागरण करना चाहिए। अपने इष्ट देव की पूजा भी करनी चाहिए और मंत्र जप आदि करें। इस साल होलिका दहन के समय सूर्य शनि की सूती कुंभ राशि में रहेगी। इस कारण ये पर्व तंत्र मंत्र साधकों के लिए भी बहुत ही खास रहेगा। होलिका दहन से प्राप्त राख का भी खासा महत्व माना जाता है। कहते हैं कि होली जलने के बाद जो राख होती है वो सामान्य राख नहीं होती। होली राख को बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि होली की राख को पानी में मिलाकर स्नान करने से ग्रहों के कई दोष दूर हो जाते हैं। होली की राख का उपयोग शिव पूजा में भस्म के रूप में किया जा सकता है। शिव जी को भस्म चढ़ाने की भी तो परंपरा है, जिस उपलक्ष्य में हम होली की राख को भी उनको चढ़ा सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने की परंपरा है, पर पूर्णिमा पर तीर्थ स्नान करने नहीं जा पा रहे लोग घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और स्नान करते समय सभी तीर्थों का ध्यान करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अभिषेक करें, साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल चढ़ाएं, साथ ही मिठाई का भी भोग लगाएं। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का भी अभिषेक करें तो बहुत ही शुभ होगा। किसी गौशाला में गायों के लिए धन का और हरी घास का दान करें। साथ ही कहा जाता है कि पर्व तब अच्छा मनता है जब सारे लोग खुशी मनाएं, तो जरूरतमंदों के लिए कपड़े, भोजन आदि का दान करें। दोस्तों, मान्यता है कि होली के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ आंवले की पेड़ की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यही वजह है कि इस तिथि को आमलकी एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु को पीला रंग बेहद ही पसंद है, इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे कि व्रत का पूरा फल मिले। इस एकादशी पर केला, केसर या हल्दी का भी दान करें, साथ ही आंवले का भी दान करें। इन चीज़ों के दान से पुण्य फल मिलता है। आमलकी एकादशी पर आंवले का उपटन लगाना चाहिए, साथ ही आंवले के जल से नहाना चाहिए। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। होलाष्टक के संबंध में धर्म और ज्योतिष की अलग अलग मान्यताएं हैं। ज्योतिषों की माने तो होलाष्टक के दिनों में अधिकतर ग्रहों की स्थिति शुभ कार्यों के नजरिए से सही नहीं रहती। इस कारण इन दिनों में शुभ कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त नहीं होते। अगर इन दिनों में शुभ कार्य किए जाएं तो पूरे विफल होने की संभावनाएं रहती है। ज्योतिषियों और विद्वानों के द्वारा होली यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा से पहले की 8 तिथियों में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों इस 8 तिथियों में हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं दी थी और वह अपने पुत्र को मारना चाहता था। भगवान विष्णु की कृपा से हर बार प्रहलाद बच जाते थे। तब हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने की योजना बनाई।
जिस योजना के तहत हिरण्यकश्यप की बहन यानी कि होलिका को ये वरदान था कि उसे आग से कुछ भी नहीं होगा, उसी वरदान का फायदा उठाकर होलिका एक चिता बनवाई और उसमें विष्णु भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। प्रहलाद विष्णु का जाप करने लगे, जिसके फलस्वरूप भक्त प्रहलाद को एक खरोच भी नहीं आई और होलिका उसी चिता में जलकर खाक हो गई और बुराइयों पर अच्छाई की जीत हुई। दोस्तों, ये थी होली से जुड़ी परंपराएं और कुछ जानकारियां। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। आपका दिन शुभ हो। एक बार फिर से सबको हैप्पी होली।